ठीक है। सबसे पहले देखो समझना क्या है, बहुत सारे बच्चों को जो क्लास 12th में है, जैक के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको मार्किंग में बहुत समस्या हो रहा है। सर इंग्लिश जो है वो कितने मार्क्स का है सर, ठीक है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चों को सिलेबस में ही कंफ्यूजन है इंग्लिश का, है ना। देखो समझो, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला पता है? इंग्लिश कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का। कितना? 80। हाँ। उस 80 मार्क्स में बच्चों को समस्या है कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा या कौन कौन सा सेक्शन है। देखो समझना क्या है, आपके पास 80 मार्क्स में 4 सेक्शन है, ठीक है, ए बी सी डी। टोटल क्वेश्चंस का नंबर होगा 52, 52 क्वेश्चन होंगे। बच्चे 52 क्वेश्चन सुन के डर जाएंगे, अरे बाबा इतना क्वेश्चन। तो घबराना नहीं, देखो समझना क्या है, इसमें लगभग 30 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव। कितने मार्क्स का? 30। यानी एक एक क्वेश्चन, हाँ 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो सकती है बट आपको आंसर कितना देना है? 30 क्वेश्चन का। एक एक मार्क्स का कितना क्वेश्चन होगा? 30। अच्छा, इस 30 मार्क्स में आपका राइटिंग सेक्शन का भी एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लिटरेचर का भी होगा, हर चीज का होगा। तो हर चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ने हैं आप लोग को, है ना। उसके बाद अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करें, इसमें 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। हालांकि क्वेश्चन तो 8 रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 8। सॉल्व कितना करना बताओ? 6। तो कितना हो जाएगा बताओ? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा नहीं तो 12। तो 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन? 6। अच्छा, ये जनरली बेस्ड होगा रीडिंग सेक्शन पे, पैसेज पे, नोट मेकिंग होगा, पैसेज होगा, शॉर्ट समरी होगा ना, ये सब होगा, ठीक है। सेक्शन सी में आ जाएंगे, इसमें लिटरेचर है। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितना भाई? 6 क्वेश्चन। कितना? 6। इसमें आपका 2 बुक्स है, फ्लेमिंगो और क्रिस्टा, उससे पूछा जाएगा। हालांकि यहाँ भी क्वेश्चन 8 होगा, आंसर कितना देना है आपको? 6 का। कितना हो जाएगा? 18। और सेक्शन डी जो है, इसमें 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन 6 होगा, आपको आंसर कितना देना है? 4 का। कितना हो जाएगा? 20। तो 18-12 कितना हो गया? 30, 30 20 50, और 50 30 आ जाएगा 80। तो पहले ये समझना है कि कहाँ से आपको तैयारी करना है। पहले ध्यान देना है, हर चैप्टर को डीपली पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। पूछ सकता है कि हु रॉट वाइबा ला फ्रांस, वाइबा ला फ्रांस किसने लिखा था? एम हेमल ने लिखा था। वाइबा ला फ्रांस का मतलब क्या होता है ना, वाइबा ला फ्रांस जो लिखे थे ना, हम लोग पढ़े थे ना। तो अब नॉर्मल सी बात है, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना है ना। साहिब कहाँ से बिलोंग करता था? कहाँ से बिलोंग करता था? सीमापुरी से। मुकेश कहाँ से बिलोंग करता था? फिरोजाबाद से। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ तो रीडिंग सेक्शन है, पैसेज है, यहाँ लिटरेचर है। तो लिटरेचर में 6 क्वेश्चन है। लगे क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 8। आंसर कितना देना आपको? 6। और जो नीचे का जो है ना, ये इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। इसमें राइटिंग सेक्शन है, मैक्सिमम क्वेश्चन में किसमें पूछा जाएगा? राइटिंग सेक्शन में। तो राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे, इसमें बहुत सारा टॉपिक है जहाँ जो आपको पढ़ना है। नोटिस कंफर्म पूछेगा। अब नोटिस तो हम लोग को 4 प्रकार का पढ़ना है। फंक्शनल नोटिस पढ़ना है, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस पढ़ना है, कंप्लेंट वाला पढ़ना है, और थैंकिंग पढ़ना है। हालांकि थैंकिंग आज तक पूछा नहीं है, उसका ज्यादा लॉस्ट एंड फाउंड है और फंक्शनल है। तो आप आ जाओ, लॉस्ट एंड फाउंड और फंक्शनल नोटिस पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट का, जो हम लोग पास्ट में लिखते हैं, इस पर ध्यान देना है। तो रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी फंक्शनल रिपोर्ट है, जैसे 5 सितंबर पे आ सकता है, सरस्वती पूजा पे आ सकता है, एनुअल फंक्शन पे आ सकता है। तो फंक्शनल पे ध्यान देना है, ठीक है। रिपोर्ट जैसे कि बताया है 4 प्रकार का है, फंक्शनल रिपोर्ट है, विजिटिंग रिपोर्ट है ना, एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, वेलफेयर भी ज्यादा पूछता है, जैसे ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, योगा कैंप। तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा ध्यान कहाँ देना है? फंक्शनल रिपोर्ट पे और किस पे? वेलफेयर रिपोर्ट पे। वेलफेयर में कौन कौन आ जाएगा? योगा, ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेटर का। 2 प्रकार का लेटर है, फॉर्मल और
इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ना के बराबर पूछते हैं, ध्यान कहाँ देना है, फॉर्मल में। फॉर्मल में कौन कौन सा लेटर है, लेटर टू द एडिटर, ऑफिसर, ऑर्डरिंग, रिप्लेसिंग। आपको मेन ध्यान कहाँ देना बताओ, लेटर टू द एडिटर पे और ऑफिसर पे, इसको एकदम कंफर्म पढ़ के जाना है। और लास्ट जो है आर्टिकल, इसको ऐसे बोल के भी एग्जाम में पूछता है, पैराग्राफ बोल के भी बोलता है, लेख बोल के भी बोलते हैं, आर्टिकल्स मिलेगा आपको। तो आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, प्रॉब्लम वाला आर्टिकल आ जाएगा, एजुकेशन वाला आजकल पूछ रहा है, साइंटिफिक आर्टिकल, इस साल एआई इंपॉर्टेंट है ना, सोशल मीडिया वाला आप कर सकते हो, और बाकी डॉरे सिस्टम, ब्रेन ट्रेंड, ये सब तो बताई ही है। ट्रिक्स तो समझाई थे कि भाई एक आर्टिकल लिखोगे उससे सारा आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको इस पर ध्यान देना, ये जो है सेक्शन डी में ज़्यादा यही से पूछते हैं और इस पर थोड़ा ध्यान देना है, इसमें कोई गेस क्वेश्चन लड़ने वाला नहीं है, मेहनत करना है, ठीक है। चलो इसको देख लो।